मैं डॉक्टर शालिनी जैन सौभाग्य हॉस्पिटल रायपुर से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैंसर शब्द सुनते ही हमारे मन में एक भय सा आ जाता है कि हे भगवान, अब तो मेरी जिंदगी ही खत्म हो गई। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे इंडिया में महिलाओं के साथ परेशानी ये है कि वो अपने घर और गृहस्थी से बाहर ही नहीं निकल पाती, अपने बारे में सोच ही नहीं पाती, और उनको अवेयर करने की कोशिश भी की जाए तो वो अवेयर नहीं होना चाहती और कई चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहती हैं, अपने हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। परंतु इस किसी भी कैंसर की बीमारी से भी लड़ाई की जा सकती है अगर हम अवेयर रहें चीज़ों के लिए, अगर हम उनके प्रति जागरूक रहें तो हम बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी कैंसर होने के बाद भी बसर कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की इस वर्ष के शोध कार्यों में पता चला है कि इस वर्ष में सबसे ज्यादा महिलाओं में पाया जाने वाला यह कैंसर है। इसलिए इससे अगर हमको लड़ना है, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इसको अगर हमको हराना है, तो अवेयरनेस ही आधी लड़ाई को पूरी कर लेता है। अगर हम अवेयर रहेंगे और इनिशियल स्टेजेस में हमको ब्रेस्ट कैंसर का पता लग जाएगा तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट इन केसेस में 99 to 100% रहता है। इसलिए आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अवेयरनेस इज अ ब्लिस। अवेयर रह के आप चीजों को पोस्टपोन मत करिए, चीजों को नजरअंदाज मत करिए। कोई भी सिम्टम्स हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और इनिशियल स्टेजेस में ही अगर हम ब्रेस्ट कैंसर का पता लगा लें तो हमारी लाइफ सामान्य रूप से कैंसर होने के बाद भी चल सकती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि किन किन कारणों से या क्यों होता है ये कैंसर। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो नॉर्मल तरीके से डिवाइड होती हैं। अगर उनमें कुछ ऐसा म्यूटेशन चेंज हो जाता है या कुछ बॉडी में कोई म्यूटेशन हो जाता है या हमारा लाइफस्टाइल बहुत खराब रहता है तो यह एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड होने लगती हैं, और इसे ही हम कैंसर का रूप कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर उन महिलाओं में ज्यादा होता है जिनमें की कम उम्र में ही महीना आना चालू हो जाता है, और रजोनिवृत्ति जो कि मेनोपॉज कहा जाता है वह लेट में होता है। मतलब कि उनकी टोटल जो हार्मोन की एक्सपोजर है बॉडी में उसका अंतराल और समय ज्यादा है। तो हमको इस चीज को, तो ये नेचुरल चीज है, ये फिजियोलॉजिकल है, इसको तो हम नहीं बदल सकते। उसके अलावा भी कई रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे मोटी महिलाओं में मोटापा इसका एक कारण है, उनमें ज्यादा होता है ब्रेस्ट कैंसर। बीएमआई जिनका 26 से ज्यादा है उनको यह कैंसर ज्यादा होने की संभावना रहती है। जिनका खान पान अनियमित है, बहुत वसा युक्त भोजन लेते हैं, और जिनके शरीर में चहलकदमी नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते। जेनेटिक जिनके महिलाओं के अनुवांशिक लक्षण हैं, किसी में फैमिली में मदर को, सिस्टर को और आंटी को, किसी को भी अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उनके जेनेटिक अगर वो उनके दूसरी महिला में आ गए हैं, जो सिबलिंग है या बहन है किसी के भी, तो उनमें यह कैंसर ज्यादा पाया जाता है। और अगर बहुत समय से लंबे समय तक हम हार्मोन्स की दवाइयां ले रहे हैं, डॉक्टर की सलाह के बिना ले रहे हैं, बच्चा भी अधिक उम्र में पैदा कर रहे हैं या बच्चा नहीं पैदा कर रहे हैं, और अगर डिलीवरी के बाद भी फीडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करा रहे हैं, तो इन महिलाओं में कैंसर की समस्या का पाया जाना ज्यादा होता है। तो स्वाभाविक है कि इन सब लक्षणों को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इन सब रिस्क फैक्टर्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि लेट में बच्चा पैदा ना करें, जो अपनी नेचुरल साइकिल है उसमें शादी की उम्र लेट ना हो, शादी होने के बाद जल्दी ही बच्चा फैमिली कंप्लीट कर लें, और उसके बाद फीडिंग भी 1.5 से 2 साल तक उसको कराएं। तो ये सब फैक्टर्स बचाव में आ जाएंगे। मोटापा ना आने दें, शरीर में चर्बी का जमाव ना होने दें, जिसके लिए क्रियाशील रहें, फिजिकल एक्टिविटी करें 150 मिनट्स एक हफ्ते में, अर्थात 30 मिनट्स कम से कम 5 हफ्ते में 5 दिन भी अगर हम एक्टिविटी करते हैं तो हमारा जो कैंसर होने का रिस्क फैक्टर है 40% तक कम हो जाता है। इसीलिए एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है, खान पान अच्छा रखना बहुत जरूरी है। पदार्थों, नारंगी पदार्थ एवं कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें, ज्यादा चर्बी वाला भोजन ना लें, ज्यादा एस्ट्रोजन कंटेनिंग फूड्स ना लें, जैसे जंक फूड्स ना लें जो कि बॉडी में मेयोनीज वगैरह रहते हैं जिनमें एस्ट्रोजन कंटेंट ज्यादा होता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं शरीर में ये। तो इन सब चीजों का सेवन कम से कम करें। उसके अलावा हमको करना क्या है, ये तो अभी हमारे ये फैक्टर्स हो गए कि इनमें रिस्क फैक्टर्स किसमें होता है और इनका बचाव हम जो हमारे हाथ में है वो हम क्या कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, जैसे अभी इसको हम 3 एज ग्रुप में बांट देते हैं। 20 से 39 ईयर की महिलाएं, 39 से मतलब 40 से 49 ईयर्स की महिलाएं, 50 to 70 और आफ्टर 70। 20 से 39 ईयर्स की महिलाओं को ये करना है कि
चाइल्ड बीरिंग डिले ना करें, लेट में बच्चा पैदा ना करें तो फीडिंग अच्छा लंबे समय तक 1.5 से 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। इससे हार्मोन जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाता है और कैंसर पनपने का रिस्क फैक्टर काफी हद तक कम हो जाता है। इनमें कोई भी छाती को चेकअप करने की एक हैबिट डालें, जिसको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं। महीने के 5वें-6वें दिन में एक रूल बना लें कि हर महीने ब्रेस्ट को अपने ब्रेस्ट को खुद से एग्जामिन करना है। कोई भी जरा सा भी ऐसा लग रहा है कि कहीं पे उत्तक मोटा है, कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, या कलर चमड़ी का चेंज हो रहा है, निप्पल अंदर की तरफ धंस गया है, चमड़ी ऑरेंज की तरह सिकुड़ रही है, या कोई भी गठान पैदा हो रही है, या गठान हमको छोटी सी भी फील हो रही है, या आर्मपिट बगलों में कोई गठान फील हो रही है, या फिर कॉलर बोन के ऊपर कहीं पे हमको कोई भी लंप मिल रहा है, इस टाइप के कोई भी सिम्टम्स होने से तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं, जिसे कि क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहा जाता है। फिर डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार सोनोग्राफी करना है, ट्रू कट बायोप्सी करना है, मैमोग्राफी, एमआरआई जो भी है वो गाइड करेंगे। कई पेशेंट्स जिनमें अनुवांशिक फैमिली हिस्ट्री रहती है ब्रेस्ट कैंसर की, उनमें BRCA1 और BRCA2 जीन टेस्टिंग भी किया जाता है, जिससे कि ज्यादा चांसेस जिनमें रहेगा, ये जेनेटिक म्यूटेशन होता है इन जीन्स में, जिन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है, तो इसका पता लगाया जा सकता है। परंतु 61% केसेस में BRCA नेगेटिव पेशेंट्स रहते हैं और कैंसर होता है। सो फाइनली द टेक होम मैसेज इज यू हैव टू बी वेरी अवेयर रिगार्डिंग द palpation of your breast. Now we'll come to the next age group, that is 40 to 49 ईयर। इन महिलाओं में क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर 2 साल में जाके जो अपने गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे करवाएं, और ब्रेस्ट का सोनोग्राफी भी अवश्य ही करवाएं, जिससे कि हम 80 to 90% केसेस, अगर छोटे से भी गठान है तो वो इनिशियल स्टेजेस में पकड़ में आ जाती हैं। मैमोग्राफी इस एज में रिकमेंडेड नहीं है, परंतु अगर आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं या आप स्क्रीनिंग पर्पज के लिए कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। 50 to 70 ईयर्स की एज में मैमोग्राफी 2 ईयरली कराना है और डॉक्टर से एनुअल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराने हैं। तो इतना अवेयरनेस अगर हम करते हैं, इतने विजिट्स हम डॉक्टर के पास करते हैं, तो डेफिनेटली हम इनिशियल स्टेजेस में ही इसको पकड़ पाएंगे, इस बीमारी को पकड़ पाएंगे, और बहुत ही कम खर्च में, कम परेशानी में, मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, हर चीज कम लेते हुए हम इसको इलाज कर सकते हैं। और फिर हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हम भेजते हैं उत्तक, उसकी रिपोर्ट के आधार पे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जो भी एडवाइजेबल है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। परंतु हम अवेयर ही नहीं रहते। जब हम एडवांस स्टेज में हमको लंप फील हो रहा है, तब भी आज जाएंगे कल जाएंगे, ये जो पोस्टपोनमेंट करने की एटीट्यूड है लाइफ में, इसको हमको छोड़ के अवेयरनेस के अकॉर्डिंग काम करना है। जिन महिलाओं में रजोनिवृत्ति हो चुकी है उनमें 50 साल के बाद महीने की हर पहली तारीख को अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। ये आप किसी भी ऑनलाइन साइट पे जाके भी सीख सकते हैं कि कैसे ब्रेस्ट एग्जामिन किया जाता है। कोई एजुकेशनल लीफलेट्स भी उससे पता कर सकते हैं, या अपने गायनिक डॉक्टर से जानकारी करके इसको वो कैसे एग्जामिन करना है सीख सकते हैं। क्योंकि 2020 में WHO के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट कैंसर के हर महिला 8 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने का संकेत है, और ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 18 से 20 लाख केसेस ब्रेस्ट कैंसर के नए केसेस सामने आएंगे। तो खुद आप ही इस चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि इतने नए कैंसर अगर हमको लेट स्टेजेस में मिलेंगे, तो लेट स्टेजेस में 5 ईयर सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाता है, और अननेसेसरी फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो फीमेल गुजरती है कि कैंसर हो गया, अब मेरी लाइफ खत्म, इन सब चीजों से अगर हमको बचना है तो अवेयरनेस ही एक ही तरीका है जिससे हम अर्ली स्टेजेस में इसका डिटेक्शन कर सकें, जिनमें ब्रेस्ट भी कई बार नहीं निकालना पड़ता, जिसे मैस्टेक्टमी कहा जाता है। सिंपल छोटा सा लंप जो है, लंप के चारों तरफ ही कैंसर फ्री टिश्यू निकाल के लंपेक्टमी करके हम इस कैंसर से निजात पा सकते हैं।